ये जो हमारे स्मार्टफोन है ना, ये हमें पूरी दुनिया से तो जोड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अनजाने में ये हमारी सेहत को एक बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा रहे हैं? चलिए आज इसी छिपे हुए दर्दनाक साइड इफेक्ट की पड़ताल करते हैं, जिसे कहते हैं टेक्सनेक। अब देखिए, ये जो झुका हुआ पोस्चर है ना, ये इतना कॉमन हो गया है कि अब हम इसे नोटिस भी नहीं करते। बस में, ट्रेन में, कैफे में, हर जगह लोग इसी तरह फोन में डूबे दिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि मेडिकल साइंस में इसका बाकायदा एक नाम है। जी हाँ, इसे कहते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। और ये कोई नई चीज नहीं है, इसे पहली बार 2008 में पहचाना गया था। और जैसा कि नाम से ही साफ है, ये सीधे सीधे हमारे डिवाइस के लगातार इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम फोन देखने के लिए सिर झुकाते हैं तो हमारी गर्दन पर असल में कितना ज्यादा वजन पड़ता है? अंदाजा लगाइए। जवाब शायद आपको चौंका देगा। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जब हमारा सिर एकदम सीधा होता है तो गर्दन पर करीब 10 से 12 पाउंड का वजन पड़ता है। मतलब लगभग एक बॉलिंग बॉल जितना। और हमारी गर्दन इसे आराम से संभाल लेती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सारा खेल बदल जाता है जब हम सिर झुकाते हैं। सोचिए, सिर्फ 15 डिग्री, बस थोड़ा सा नीचे देखने पर गर्दन पर पड़ने वाला वजन डबल से भी ज्यादा हो जाता है, सीधा 27 पाउंड। और अगर 30 डिग्री के एंगल पर झुकें तो ये वजन बढ़कर हो जाता है 40 पाउंड। जरा सोचकर देखिए कि गर्दन पर हर वक्त इतना बोझ लगा हुआ है। और 60 डिग्री पर, जो कि फोन चलाते वक्त बहुत ही आम पोस्चर है। तो सुनिए, गर्दन पर पूरे 60 पाउंड का जबरदस्त दबाव पड़ता है। ये तो ऐसा हो गया मानो गर्दन पर कोई 8 साल का बच्चा बैठा दिया हो। तो चलिए अब जरा और अंदर झांक कर देखते हैं कि इस लगातार पड़ने वाले दबाव की वजह से हमारी गर्दन के अंदर आखिर हो क्या रहा है। ये एक्सरे देखिए जरा। एक हेल्दी गर्दन में रीढ़ की हड्डी का एक नेचुरल सी शेप का कर्व होता है। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। लेकिन टेक्स्ट नेक की वजह से ये जो जरूरी कर्व है ना, ये धीरे धीरे सीधा होने लगता है। और कुछ केसेस में तो यकीन मानिए ये उल्टा भी हो जाता है। इसका सीधा नतीजा होता है मसल्स में एक बहुत ही खतरनाक इम्बैलेंस। मतलब गर्दन के आगे की मांसपेशियां तो खिंचकर कमजोर हो जाती हैं और पीछे की जो मसल्स हैं वो लगातार तनाव में रहने की वजह से टाइट और छोटी हो जाती हैं। और यही है उस सारे दर्द और अकड़न की जड़। डॉक्टर इसे एक खास एंगल से नापते हैं, जिसे कहते हैं क्रेनियोवर्टेब्रल एंगल या CVA। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये एंगल जितना छोटा होगा, मतलब सिर उतना ही आगे झुका हुआ है। और इलाज का पूरा मकसद इसी एंगल को वापस ठीक करना होता है। और अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो इसके लॉन्ग टर्म असर सिर्फ गर्दन दर्द तक ही नहीं रहते। ये ऊपरी पीठ में दर्द, लगातार सिर दर्द, रीढ़ की हड्डी का घिसना, यहां तक कि नसों का दबना और फेफड़ों की सांस लेने की कैपेसिटी पर भी असर डाल सकता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो नुकसान हो गया वो परमानेंट है? अच्छी खबर यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हुई। उसमें टेक्सनेक सिंड्रोम से परेशान 75 लोगों को लिया गया, उन्हें 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा और 4 हफ्तों तक अलग अलग एक्सरसाइज करने को कहा गया। और जो रिजल्ट्स आए वो काफी दिलचस्प थे। देखिए, फायदा तो हर तरह की एक्सरसाइज से हुआ, लेकिन जो नेक स्टेबलाइजेशन और पिलेट्स जैसे खास व्यायाम थे ना, वो दर्द और परेशानी को कम करने में सबसे ज्यादा असरदार साबित हुए। तो सबसे ज़रूरी बात जो इस स्टडी से सामने आई वो ये है कि सही और टारगेटेड एक्सरसाइज से सिर्फ 4 हफ्तों में दर्द में ज़बरदस्त कमी और गर्दन की फंक्शनैलिटी में बड़ा सुधार लाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। यहाँ 5 ऐसी ज़रूरी एक्सरसाइज हैं जो इस दर्द से राहत दिला सकती हैं और आगे के लिए इससे बचा भी सकती हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज है चिन टक। इसमें बस अपनी ठुड्डी को धीरे से पीछे की ओर खींचना है, जैसे कि डबल चिन बना रहे हों। हाँ, लेकिन नजरें सामने रखनी है। इसे 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करें और फिर छोड़ दें। ये एक्सरसाइज सीधे उस आगे झुके हुए सिर वाले पोस्चर पर काम करती है। दूसरी एक्सरसाइज है ट्रैप स्ट्रेच। अपने सिर को एक तरफ झुकाइए और उसी तरफ के हाथ से हल्का सा दबाव डालकर एक जेंटल स्ट्रेच फील कीजिए। इससे आपकी गर्दन और कंधे को जोड़ने वाली मसल्स का सारा टेंशन कम होगा, जो फोन यूज करते वक्त अक्सर अकड़ जाती हैं। दोनों तरफ 20 से 30 सेकंड तक करना है। तीसरी है थोरैसिक एक्सटेंशन। किसी कुर्सी पर बैठकर अपने दोनों हाथों को सिर के
पीछे रखिए और फिर अपनी छाती को ऊपर की तरफ उठाते हुए पीठ को सीधा खींचिए। ये उस गोल हो चुकी अपर बैक को खोलने में मदद करती है जो लगातार झुकने से हो जाती है। और आखिरी 2 एक्सरसाइज आपकी पीठ को मजबूती देने के लिए हैं। पेट के बल लेट जाइए। अब धीरे से अपनी ठुड्डी, हाथ और पैरों को जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाइए। बस इतना ही। ये सिंपल सी एक्सरसाइज आपकी गर्दन, कंधों और पीठ की उन सभी जरूरी मसल्स को ताकत देती है जो सही पोस्चर बनाए रखने के लिए चाहिए। देखिए, एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है, लेकिन चलिए अब कुछ ऐसी आदतों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जिन्हें अपनाकर इस प्रॉब्लम को जड़ से ही रोका जा सकता है। टेक्निक से बचने के लिए कुछ आसान से नियम याद रखें। पहला, हर 20-30 मिनट में स्क्रीन से छोटा सा ब्रेक लेना ही लेना है। दूसरा, फोन को नीचे रखकर देखने के बजाय कोशिश करें कि वो आंखों के लेवल पर हो। तीसरा, अगर मुमकिन हो तो फोन या टैबलेट के लिए स्टैंड का इस्तेमाल करें। और चौथा, दिन में 1 या 2 बार इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को अपनी आदत में शुमार कर लें। ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। हमारे ये डिवाइस हमें पूरी दुनिया से तो जोड़ रहे हैं, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें हमारे अपने ही शरीर से दूर कर रहे हैं।